गुरुर्ब्रह्मा विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वृंदावन मेरे लाल की गीता माता की सद्गुरुनाथ महाराज की। गुणत्रय विभाग योग में भगवान कह दिया कि देखो ये जो गुण है ये प्रकृति संभवाः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ये जब बोल दिया तब शंकराचार्य वो शिष्य ने प्रश्न पूछा क्या कि पहले तो आपने देही को आत्मा को नित्य कहा है ना अव्यय कहा है। हाँ फिर उसको विपरीत बातें अभी बता रहे ना क्या ना देह निबध्नन्ति देहिनम् वो देह में बन जाता है तो आत्मा तो नित्य है अव्यय है कभी बंधेगा ही नहीं फिर बन जाता है। तो उत्तर में कहते हैं ठीक ठीक बात सही है। इव शब्द तुम अध्याय कर लेना
भाष्य में कह रहे हैं, ननु देहि न लिप्यते इति उक्तम तत् कथम यह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। तो कहते हैं परिहृतम अस्माभिः इव शब्देन निबध्नते। तुम इव शब्द माने सचमुच बांध नहीं सकता है आत्मा को। जैसे सूरज का प्रतिबिंब पड़ गया नदी में, तो हम जब गिरते हैं नदी में कीचड़ में, तो हम कहते हैं कि कीचड़ में मैं गिर गया, क्योंकि हमारा शरीर गिर जाता है। सूरज का जब प्रतिबिंब पड़ता है, तो जब हम गिरते हैं तो हमारा शरीर गंदा हो जाता है। तो सूरज का जब प्रतिबिंब पड़ता है, तो क्या सूरज गंदा होता है? तो क्या कहते हैं, सूरज का जो प्रतिबिंब है वो गिरा हुआ है। अच्छा, वो प्रतिबिंब भी सचमुच गिरता नहीं है, प्रतिबिंब भी वो नहीं गिरता है। अच्छा, प्रतिबिंब जो दिखाई देता है गिरना जैसा, क्योंकि पानी है तो प्रतिबिंब हुआ, सूर्य को प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कल्पना है, प्रतिबिंब ये जो रिफ्लेक्शन वो कल्पना है, ये बात। इवन शरीर जब गिरता है हमारा, अज्ञानी कहता है मैं गिर गया, ज्ञानी कहता है मैं कहाँ गिरा, शरीर ही गिरता। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, जिस समय प्रवचन नहीं था, शायद घूम रहे थे, बच्चे लोग कुछ खेल रहे थे, ऐसे खेल को वो देख रहे थे, तो देखते देखते चल रहे थे, उनको पता नहीं था, एक नाली में गिर गए। जब गिर गए, बाकी बच्चे लोगों ने हंसने लगे, वो भी उठा, कीचड़ आदि साफ किया, वो भी हंसने लगे, तो ये भी हा हा हा, तो ये भी हा 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 किया। तो तुरंत बच्चे लोग आए, पूछा, वी आर लफिंग बिकॉज यू हैव फॉलन डाउन, व्हाई यू आर लफिंग? Oh, you have laughed because I am fallen down. I have laughed because I am fallen down. मैं गिर गया करके तुम हंस रहे थे, तो मैं गिर गया करके मैं हंस रहा था, ये क्या बात है? अब इन्होंने बता दिया कि जैसे तुम मुझे देखा, मैं गिर गया, मैं भी मुझको मैंने देखा। अब इतना ही है, क्योंकि ज्यादा समझेंगे नहीं है, समझने के लिए फिर मेरा वेदांत क्लास अटेंड करना पड़ेगा उनको। कहने का मतलब क्या है, किस्सा बहुत सुंदर है हम लोग का सीखने के लिए। शरीर गिर रहा है और जो आत्मा के रूप में उस शरीर को देख, राम तीर्थ तो उसमें कहते हैं कि राम ने देखा कि राम गिर गया। स्वामी राम तीर्थ रियली पंजाब के ही थे, अभी वक्त भारत में लाहौर में यूनिवर्सिटी में जाकर के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। विवाह भी किया था, बाद में संन्यास ले लिया, अमेरिका भी गए थे। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद से बहुत अनुप्राणित थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद के बाद के, पहले स्वामी दयानंद, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, उसके बाद के। और कहीं कहीं पंजाब के कई जगह पर, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर आदि में उनका सेंटर भी है। उन्होंने प्रचार के लिए मिशन को इतना नहीं दिया, उनके कार्यकाल में जितना हुआ है, रियलाइजेशन ऑफ द वुड्स करके बहुत सुंदर ग्रंथ है। बाद में वो टिहरी
ये भी डैम तो बाद में बना, टिहरी के आसपास रहने लगे। पूरन चंद्र सिंह करके पंजाब के परम शिष्य थे उनके, वो भी रहते थे साथ में। कहा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ तो अंतिम समय में बहुत ध्यान करते थे, और जो राम शब्द है ना, उनका पुराना नाम, पहला नाम तीर्थ राम था, तीर्थ राम। उन्होंने जस्ट उसको उल्टा दिया, क्या है, राम तीर्थ। और अपने आप को बोलते थे, अरे राम अभी खाएगा, जैसे कोई बच्ची को ना, बच्चे भी आप देख रहे हैं उनको सिखाया जाता है, तुम कुछ खाओगे, राजू खाएगा नहीं। अब क्यों, राजू को अभी भूख नहीं है, खुद ही बोल रहा। तो उनके मुख से राम राम निकलता था। एक ही गुफा था जहां रहते थे, गुफा के बाहर एक जगह पर है, वो भी थोड़ा सा पहाड़ पे सटा हुआ है, तो लगता था छत जैसा। वहीं पर पूरन चंद्र सिंह सोते थे। गुफा का कोई दरवाजा तो था नहीं। एक बार 12 बजे उनकी नींद आ गई, टूट गई, तो देखा कि राम 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 शब्द आ रहा है। उन्होंने से ध्यान से सुना, बाहर से तो कोई है नहीं, कोई बाहर से आया क्या रात में, तो इतना रात में कौन बाहर से आया, जंगल में तो रहते थे ये दो। अंदर देखा कि अंदर से आ रहे, अंदर गए तो स्वामी रामतीर्थ सोए हुए हैं, उनके हर रोम से, शरीर के अंग से राम राम आ रहा। तब वो सवेरे गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने वो सुंदर कहा है, क्या कि देखो मैं जब राम राम करता हूँ तो मैं सो जाता हूं, तो भगवान क्या करते हैं, मदद कर देते हैं। अंदर में जो अंतर राम है, जो राम बैठे हैं, उनके अंतर आवाज आ जाती है राम राम। जब साधक बाहर से राम राम करता है, अंदर से जाता है। और दिवाली के दिन उन्होंने सोचा कि इस शरीर को त्याग देना चाहिए, बस गंगा के पास गए, जल समाधि ले लिया ऐसे। तो आत्मा कभी बंध नहीं सकती, मगर यहाँ पर कहते हैं क्योंकि अपने आप को सोच लिया मैं बंधन में पड़ रहा हूं, इसलिए इसको देहिनम, दो शब्द है, देहिनम अव्ययम। अव्ययम अनकंडीशनल, और जो देहिनम कंडीशनल विथ देह, वो बंधता जैसा रहता है। अब कहते हैं, भगवान कहते हैं सुनो सुनो, अभी मैं तुमको गुणों के जो तारतम्य है, गुणों के जो अलग 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 लक्षण बताओ, डायग्नोसिस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके जो सिम्टम्स, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो 6 श्लोक में सत्वगुण के बारे में बता रहे, सत्वगुण के लक्षण, ठीक, एक है। और सत्वगुण से कैसे बंधता है मनुष्य, क्योंकि भगवान 5 नंबर में कहा था निबद्धन्ति, तीनों, सत्वगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमस गुण भी बांधता है। तो कैसे बांधता है वो बता रहे।
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र उनमें, उनमें मैंने कहा ना, उसी देहिनम, उसी जीवात्मा के में, या तो दूसरा का तत्र मैंने जो पूर्व श्लोक में बताया था ना तीनों गण के बारे में, उनमें से एक, उनमें से अर्थात इन तीनों गुणों में से जहां सत्वगुण रहता है। पहले सत्वगुण का लक्षण क्या है? सत्वम निर्मलत्व। मन के अंदर सत्वगुण है तो इसका अर्थ है निर्मल होगा, मन क्लीन रहेगा, शांत रहे, स्फटिक की भांति। स्फटिक कैसा निर्मल है? आचार्य शंकर कहते हैं स्फटिक का मन ही निर्मल। पानी जैसे निर्मल है तो प्रकाश रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो सत्व गुण है तो इसका अर्थ है मन निर्मल है। अच्छा, निर्मल है, उसके बाद प्रकाशकम, प्रकाशकम माने वस्तु याथात्म्य बोध, अर्थात जो यथार्थ ज्ञान है उसका अवबोध हो जाता है। बस प्रकाश सुखावरणम स्वभाव रहितता निर्मलत्वम। फिर उसके बाद प्रकाश सुखाजनैकंत स्वभावतया प्रकाश सुख हेतु भूतम, ये सब प्रकाश के लक्षण है। सत्व गुण है तो एक बताए निर्मल है, स्टेनलेस है, दूसरा है लुमिनस। अंधकार होने से जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देगी, या तो थोड़ा सा ही अंधकार है सांझ के समय तो गलत दिखाई देगा, इसलिए तो रस्सी को शाम समझते हैं, या तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी, और अज्ञानम या तो विपरीत ज्ञानम। मगर प्रकाश का अर्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान। जो वस्तु जैसे एज इट इज, जो वस्तु वस्तु के यथार्थत्वम इति प्रकाशकम, जिस वस्तु के बारे में जैसे जानना, यथार्थता, यथार्थ के रूप में, वो है प्रकाश। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम। फिर क्या कहते हैं? अनामयम। अनामयम माने, आमय माने रोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निआमय, आमय माने रोग, यहाँ क्या कहते हैं? अनामय, अर्थात कोई रोग नहीं, को उपद्रव नहीं। रोग माने क्या होता है? शरीर में उपद्रव शुरू करता है। मेडिकल साइंस के दृष्टि से जो बैक्टीरिया है वो कुछ शुरू कर देता है तो वो इसको रोग बोलते हैं। यही तो, जब बैक्टीरिया नहीं है तो ठीक है, हेल्थ इज गुड, और बैक्टीरिया है, हो गया तो ठंड हो जाता है, फिर सिर चक्कर करता है, उपद्रव होता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ वात पित्त वो बैलेंस नहीं रहता, इम्बैलेंस रहता है। कफ वात पित्त का अलग अलग इम्बैलेंस उपद्रव शुरू करता है ना। तो सत्व गुण में उपद्रव नहीं रहता। अच्छा, उपद्रव करना किसका लक्षण है? रजस का।
रजस से नहीं है इसलिए उपद्रव नहीं। अब घर में एक बच्चा होगा जो मुंह तोड़ता है, इधर करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, उपद्रव करता है, ओके। आप अंदर घुसे तो कहा कि वो आपका बच्चा सोया है क्या? ना, नहीं सोया। अच्छा, सोया नहीं है क्योंकि सो जाएगा तो उपद्रव नहीं है, सोया नहीं। फिर कर क्या रहा है? कहाँ पर है? दूसरे रूम में। कर क्या रहा है? ट्यूशन मास्टर आए, उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और उसको हो ही नहीं रहा मैथमेटिक्स, इसलिए पूरा गुमसुम हुआ। या उसको मजा आ रहा है टीवी में, वीडियो में, गेम में, इसलिए उपद्रव बंद है, वो देख रहा है। तो जो उपद्रव का लक्षण है वो रजस का। जब मनुष्य के अंदर सात्विक लक्षण आएगा तो उपद्रव नहीं होगा, तो निर्मल है, प्रकाशक है, उपद्रव रहित है। ठीक है, 3 लक्षण है। अब क्या कहते हैं सुनिए, सुख संगेन ज्ञान संगेन बध्नाति, ये बांधता है, जोड़ता है। ऐसे एक है मैं सुखी हूं, जब सात्विक गुण होता है ना, ये जो सुख के गुण है वह आत्मा को मिथ्या सुख में नियुक्त करा देता है। सत्व गुण क्या करता है? मैं सुखी हूं ये भाव प्रकट करा देता है। और आत्मा जो तत्व है वो सुखी नहीं है, और सुख स्वरूप है, और वो जो सुख विषय का जो सुख है उससे जोड़ देता। ये सत्व गुण का काम। समझिए, ये समझ में नहीं आया, आपको और समझाना पड़ेगा। और देखो, जो तामसिक व्यक्ति है ना, तब समझिए, और एक प्रश्न है, समझ में नहीं आया मेरा बाद में, मेरा एक प्रश्न है, पूछो। आप ये कहना चाहते हो जब ये सुख प्राप्त करता है सत्व गुण में, रजोगुण में सुख नहीं है, तमोगुण में सुख नहीं? आप अगर ना बोलोगे फिर मेरा क्वेश्चन है, तो आचार्य बोला अच्छा ठीक है मैं ना बोल देता हूँ। पूछो तुम ना, तमोगुण में सुख है, तमोगुण माने नींद है, नींद में सुख है, मजा आता है, इसलिए कोई उठना नहीं चाहता, उठना पड़ता है। अभी भी खाम खाम आपके क्लास के लिए आना पड़ा, हमें तो दोपहर में आराम से ऐसे लगा के सो जाते, या खाने के बाद थोड़ा सा नींद आई फिर उठना पड़ रहा, नींद पूरी नहीं हुई, फिर रात में पूरी करेंगे, फिर रात में सोएंगे तो उठने में देरी होती है। तो नींद में तमस में तो आनंद लगता है, सुख लगता है, आप बोलते हो तमस में सुख नहीं है, उत्तर दीजिए। आचार्य कहता अरे पगले, सुख है, सुख है, मगर अज्ञान के साथ सुख है, तमोगुण के साथ सुख है। अब हम आपको केला दे, पहले बार जो केला खाएगा ना, कहानी बताते हैं ना, तो छिलके के साथ खाएगा, क्या हालत होगा? केला का भी अनुभव होगा खाने का, और जो छिलका जो कसापन है उसका भी अनुभव होगा। इसी प्रकार सुख तो है और तामसिक सुख। 18 अध्याय में भगवान 3 प्रकार के सुख कहेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक सुख। तो तमस में, तमोगुण में सुख है मगर तामसिक, ठीक। अच्छा, वो आना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि किसी को उपद्रव, रजस वो नहीं चाहिए, वो रजस न आने के लिए वो चाहता है, उसमें सुख मिलता है, मन डूब जाता है, इंद्रिया के झरोखे बंद है, इसलिए वो नहीं चाहता। मगर जब रजस है उसको उठा देता है, उठो, कितने दिन सोओगे, उठना ही पड़ेगा, कुंभकर्ण को भी उठना पड़ता है। तो रजस के कारण उठ जाता है।
अच्छा, मगर तमस के लिए सुख संज्ञा क्यों नहीं कहा? इसके लिए क्यों कहा? क्योंकि तमसिक व्यक्ति बोलने के लिए अधिकारी नहीं, बोलने के लिए मौका नहीं, और सात्विक एक्सप्रेशन कर पाता है, ये फर्क है। तामसिक व्यक्ति उसी को बोल नहीं सकता, उसको बोलने में भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई एक तामसिक व्यक्ति आलसी है, आप कुछ बोलो, देखेंगे, अब सो जाते हैं, बाद में देखें, है ना। तामसिक व्यक्ति, उसका लक्षण अलग है, उसके पास ज्यादा है जो डोमिनेट है। सुख संगेन बध्नाति, सत्व गुण यही करता है, जो सुख मिलता है उस सुख को तुरंत वो क्या कर देता है, अपने आत्मा के साथ जोड़ देता है, सत्व गुण। सेकंड कहते हैं ज्ञान संगेन, ज्ञान संगेन मतलब क्या है ना, मैं जान लिया हूं, तो जो मैं जान लिया हूं ये बात है। सुख संगेन ज्ञान संगेन, इसको याद रखना। सत्व गुण का जो धर्म है, ज्ञान है, वो ज्ञान के कारण आत्मा को बांध देता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं, ये बांध देता है। तो ये इसीलिए क्या कहते हैं, सुख और ये ज्ञान, ये दोनों ही अंतःकरण के वृत्ति विशेष है। सुख और ज्ञान दोनों ही अंतःकरण के वृत्ति विशेष है, अंतःकरण में दोनों ही होता है, वो बन जाता है इसमें कि मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये भावना आत्मा में अभ्यास कर लेता है, आत्मा में आरोपित कर देता है, और उसके कारण है सुख और ज्ञान जो ज्ञेय विषय है, और जो आत्मा है वो ज्ञाता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय का, धर्म और धर्म का अनन्योध्यास कर देता है, थोड़ा वेदांत है। विषय का धर्म विषयी का धर्म नहीं हो सकता है, और वो क्या करता है, सुख और जो ज्ञान, ये क्या है, विषय है, उसको वो धर्मी में आरोपण कर देता है और कह देता है कि मैं सुखी, मैं दुखी हूं। इस प्रकार के सत्व गुण का कार्य है, यहाँ आचार्य कहते हैं, और भी भाष्य में कहते हैं। कभी कभी कोई ज्ञानी है, शास्त्र पढ़ता है, तो उसमें भी आसक्त हो जाता है। ये है ज्ञान के साथ तादात्म्य करना। और जो सुख मिलता है, इसमें तीनों ही सुख मिलता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और तामसिक सुख तादात्म्य नहीं कर पाता है, क्योंकि तादात्म्य माने आरोपित, अभ्यास करने के लिए एक ताकत चाहिए। हाँ, तमस में इतना भी ताकत नहीं। और रजस भी तादात्म्य नहीं कर पाता है ज्ञान और सुख के साथ। क्यों नहीं कर पाता है ना, उसका माइंड डाइवर्टेड है। अगर आपका मन दूसरे में है तो आप जो जिसको जो ध्यान देना वो नहीं दे सकते। बच्चा अगर फेल हो रहा है, इसका अर्थ उसका मन कहीं दूसरे में है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मोबाइल खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो राजसिक में कुछ अलग उसका प्रायर है, अभी हम देखें। तो सत्व में केवल एक ही मात्र है, ज्ञान होने के कारण तुरंत बांध देता है। अच्छा, 3 प्रकार की बेड़ियां हैं। एक सोने की बेड़िया, ठीक है, और एक है गोल्डन की बेड़िया। सोने का यही है, सोना गोल्डन। और एक आप सोचो वो जो क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम की बेड़िया है, और एक है लोहे की जंजीर। तो जो सत्व गुण है वो सोने की बेड़ी,
और जो रजस गुण है वो एल्युमिनियम वाला, और जो तमस है वो लोहे वाला है। जो सत्वगुण सोने का है वो लगता है कि सोना एक अलंकार के रूप में, और वो भी बढ़िया है। कोई बहुत बड़ा राजा था, वो मुसलमान राजा के द्वारा बंदी हो गया। उसने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे। ना कैसे जाएंगे? ना सोने की जंजीर लाओ, सोने की जंजीर में जाएंगे, और जैसे भी है हम अपना गाड़ी में रखें। उसने कहा तो भी क्या हो, जंजीर ही तो जंजीर है, सोने को हो या लोहे को। तो सत्वगुण ऐसे बांध। अब कहते हैं रजोगुण कैसे बांधता है बताइए। 7 नंबर में रजोगुण, 6 सत्वगुण, 7 रजोगुण एंड 8 श्लोक में तमोगुण। अब 7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। एक कौन्तेय सुनो, रजः रजगुण रागात्मक, वो राग है, राग स्वरूप। राग माने अटैचमेंट, वो रागात्मक। राग माने क्या है? रंजनात्मक राग। रंग शब्द से आया, रंग, वो रंग करा देता। मेरा जो अभी बैकग्राउंड में मैंने रखा है, 3 कलर है। एक है व्हाइट, वो सत्वगुण का प्रतीक है, और एक है रेड, वो है रजोगुण का प्रतीक है, और एक है नीला काला है, वो तमोगुण का प्रतीक। ये पता नहीं कहीं पर वो पानी है और पहाड़ है। तो जो पहाड़ है वो शायद कहीं इस प्रकार का है, और बीच में जो सफेद है वो बर्फ है, या तो पानी का जो, समुद्र का जो फन है, काम फोम है, वो आता है बर्फ, और इधर नीचे वाला पानी। बाद में आप यूट्यूब में देख लेना तो दिखाई देगा। तो जो रजोगुण है वो साफ है, सफेद। सत्वगुण सफेद, रजोगुण लाल, और जो तमोगुण है काला। रागात्मक, राग है, रागस्वरूप। ये बांधता है, कैसे बांधता है ना? तृष्णा संगम समुद्भव, यह आया कहां से? ना तृष्णा से। तृष्णा क्या है? अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं। जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, उसको कहते हैं तृष्णा। अप्राप्त वस्तु अभिलाषा तृष्णा, ठीक है। और संग क्या है? प्राप्त विषय में मन के प्रतिरूप स्नेह को, अर्थात प्राप्त वस्तु का नाश न हो, उसके जो डर है, बचाने की जो इच्छा है, उसको पकड़ रखने की इच्छा है, उसको कहते हैं संग। शायद चला जाए, अटैचमेंट, संग माने अटैचमेंट। ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मनुष्य विषय के प्रति चाहता है, वो चाह से ही संग उत्पन्न होता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः। संग से क्या होता है कि काम प्राप्त करने की इच्छा होती। कामत क्रोध अभिजायते, फिर काम से क्रोध आ जाता है। जब मिल जाता है तो लोभ बढ़ता है, नहीं मिलता है तो क्रोध हो जाता है। फिर क्रोध से फिर लंबा जाता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
स्मृति भंसक बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणस्य। मनुष्य को नाश करने के लिए ये तमसिक और राजसिक गुण है। ये जो बांधता है ना, ये कर्म संगेन बंधना है। मनुष्य के अंदर कर्म करो, ये करो, वो करो, वो करो, बस जानना के राजसिक। राजसिक व्यक्ति सात्विक नहीं हो सकता। राजसिक व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता। वो आएगा, देखेगा, कहेगा कितना फैन है, क्या है, रूम है, इन लोगों का इतना आश्रम, ये चलता कैसा है। मेरे पास आते हैं यहाँ 2.5 साल में आते, कोई बैठते तो तो क्या है, ये गवर्नमेंट वाला है क्या, ये कौन सा मिशन है, ऐसे पूछताछ कर देते हैं। मैं उनको देता हूँ कि आप प्रवचन सुनो, लिख लो, आओ, हो गया। कोई के यहाँ आकर के भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्यों? रजस। जानना कि अगर कंटिन्यू नहीं कर पाना माने अंदर रजस है। बहुत रेयर है ये सातत्यता रखना। सातत्य शब्द देखना, कंटिन्यूशन, ये एक सात्विक गुण का प्रतीक है। तो रजस गुण बांधता कैसे? रागात्मक रूप होकर के, और कर्म का तृष्णा, और कर्म उसके पीछे, जो कर्म के पीछे जो बूस्टर है, कर्म के पीछे जो पुशबैक है, वो कौन है? तृष्णा और संग। मिलने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, और जो मिल गई है उसको पकड़ कर रखने की इच्छा, ये है कर्म। कर्मों में 2 चीज है, जो प्राप्त नहीं है प्राप्त, और जो प्राप्त हुआ है उसको रक्षा। उसी को अच्छी तरह से कहते हैं योगक्षेम। अप्राप्त वस्तु प्राप्ति, प्रापण रक्षण। जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की जो इच्छा है वो है योग, और क्षेम क्या है? प्राप्ति के रक्षण। इसी प्रकार ये तृष्णा संग में पड़ा रहता, अप्राप्त की आशा और प्राप्त की इच्छा, ग्रहण रखने की इच्छा, ये बांधता है मनुष्य को कर्म संगेन। ये कर्म संगेन के बांधता है। अब है तमस। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादादस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। ये 3 गुणों का प्रभाव, 3 गुणों का कार्य, 3 गुणों का एक्टिवेशन। कहते एक्टिव होता है, कहते ना, जैसे अभी सिम आपने चेंज किया मोबाइल में, कहते थोड़ा 24 घंटा रुको, वो एक्टिव होगा। तो हमारे शरीर में ये 3 गुणों का एक्टिव चलता है, एक्टिवेशन। अभी जैसे सत्व गुण डोमिनेंट है तो रजस तमस कम हो जाएगा, वो बात बताएंगे। और पहले 3 का इंडिपेंडेंट लक्षण बताते हैं और प्रभाव बताते हैं। सब तमस का क्या है? तमस का है अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न होता है। मोहनम, मोह अर्थात मोहित करना, जानना नहीं, अयथार्थम, अज्ञानम मोहित करना। रजोगुण का क्या हुआ कि कर्म में, और मोहनम शब्द में रज भी है, तमो है, मिश्रित है, अर्थ मोहित कर लिया। या तो समझो आवरण एंड विक्षेप है ना, तो मोहन का माने आवरण कर दिया, और अज्ञानजम विक्षेपम। मोहनम का हिता हितादि विवेक प्रतिबंधनम, हित और अहित, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ज्ञान नहीं है। एक दूसरा अपने तरफ से मोह हो गया। मोह का 2 अर्थ होता है, एक होता है अज्ञान के कार्य मोह है, और दूसरा अर्थ होता है अटैचमेंट को भी मोह कहते हैं, कि पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र मोह था, अजात शत्रु का माने बिंबिसार का अपने पुत्र मोह था। अभी 2 दिन पहले था ना, कल हो गया 24-23 तारीख में था वानप्रस्थ जीवन। किस प्रकार के अटैचमेंट था धृतराष्ट्र का और बिंबिसार का, वो
उपनिषद गंगा में बताई जा रही है। कल बताया गया था कि संन्यास होते हुए भी कर्तव्य कैसे करना है, जो विद्यारण्य ने किया। बीच बीच में विद्यारण्य के बारे में हम देखते ना, पंचदशी, वो सन्यासी थे, मगर अक्का उक्का को उन्होंने कैसे सिखाया और विजयनगरम का प्रतिष्ठा करवाया, वो वर्णन था। तो जो मोहनम है, मोहित करता है, वो तमोगुण है, और रजस गुण भी जुड़ा हुआ है। हो गया अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना, फिर प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन तीनों से बंधता है। पहले प्रमाद क्या है समझ लो। हमारे शंकराचार्य देखिए प्रमाद का परिभाषा बताते हैं। क्या प्रमाद कहते हैं ना, प्रमाद उन्होंने इतना नहीं बताया, मगर बाकी लोग बताते हैं। क्या? कर्तव्य कर्मण अन्यत्र प्रवृत्ति हेतु अनवधारण, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म न करना, उपयुक्त समय में कर्तव्य कर्म अकर्ण को, अथवा वस्तु विवेक की असमर्थता को प्रमाद कहते हैं। ठीक से समझो, जो अपना कर्तव्य कर्म है, मनुष्य को स्वधर्म कर्म कर्तव्य कर्म करना है, मगर वो करने के लिए चाहता ही नहीं, अकर्ण, वो हो गया प्रमाद। और ये प्रमाद शब्द में क्या है, देखो तो कोई भी कर्म करेगा उसको विवेक चाहिए कि नहीं, बुद्धि चाहिए। कहीं जाने के लिए, खाना पीना करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। वो जो बुद्धि है वो इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो है प्रमाद। अर्थात वस्तु के विवेक को असमर्थता, दूसरी वस्तु से इच्छित वस्तु पार्थक्य निश्चय करने के सामर्थ्यहीनता, उसका सामर्थ्यहीन है, उसके पास कुछ है ही नहीं है, नथिंग नॉलेज, ये है प्रमाद। आलस्य क्या है, देखिए आलस्य का परिभाषा क्या है, प्रवृत्ति की असमर्थता, कर्म करने की इंटरेस्ट ही नहीं, ये है आलस्य। दोनों में फर्क क्या हुआ, एक में बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तभी तो कर्म करेगा, तो बुद्धि का व्यवहार नहीं कर रहा है प्रमाद, और आलस्य में कर्म करने का इंटरेस्ट नहीं। उद्यमहीनता, निश्चेष्टता, चेष्टा, उठो थोड़ा जाके कर्म करो, नहीं। एक आलसी था, पत्नी बोलती थी उसको, वहीं खाता था छिलका, जो मूंगफली वहीं फेंक देता था। ये आलसी का लक्षण बहुत। दो आलसी पेड़ के नीचे सोए थे, वो जो जामुन है ना, जामुन पेड़ के नीचे बारिश का दिन अभी होता है, उसमें एक गिर गया, दोनों के बीच में गिरा। एक ने कहा कि एक गिर गया है, मुझे दे दो ना। नहीं। अच्छा तुम लेके खाओ। नहीं। एक घुड़सवार आया, घुड़सवार आया और एक दूसरे को कंप्लेन दिया कि देखिए ये इतना आलसी है, जामुन पड़ा था, ना उसने खाया, ना उसने, ना मुझे दिया, ये नंबर वन आलसी। तो दूसरा नंबर वन बोलता है दूसरे को, ये तो मुझसे भी ज्यादा आलसी। ना कैसे, ना एक कुत्ता आया था, उसके मुंह में जो करना था किया, फिर भी कुछ बोला नहीं, ये आलसी। एक राजा ने डिक्लेयर कर दिया सबसे बड़ा आलसी
आलसी नंबर 1, सबसे बड़ा आलसी को हम प्राइज देना चाहते हैं। तो उस गांव के लोगों 20,000 लोग आ गए, आलसी को प्राइज मिलेगा। तो राजा ने क्या, काम करो, पुआल, पुआल समझ रहे हो क्या बोलते हो, जो धान का जो होता है पुआल, क्या बोलते हो, पुआल ही बोलते हो, जो धान का कट जाने के बाद जो रहता है। हाँ, वो तो इंग्लिश हुआ, हिंदी चाहिए। हाँ? एक किसान की माँ बोलो ना, धान काटने के बाद जो रहता है, काट काट कर गाय को देते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने बोला हुआ, उसको बिछाया गया और कहा कि सो जाओ, और कहा कि देखो हम आग लगा देंगे, जो सोता रहेगा वही सबसे आलसी। तो आग लगा दिया, सब लोग सोए, कोई उठे नहीं। लानी, ठीक है, हाँ पुआल बोल। तो कोई उठे नहीं। अब राजा को लगा रहे ये तो 20,000 कितना मैं दूं, तुम में से कुछ प्लान करो, या और कोई, हाँ थोड़ा सा ठहरी। कुछ दिन के बाद एक पेड़ के ऊपर आदमी बैठा था, वो बोले कि ये आलसी, राजा ने ये संभव नहीं है, ये कैसे आलसी हो जाएगा, क्योंकि पेड़ के ऊपर गया ना, ना 20 साल के पहले जब पेड़ को बीज डाला गया था ना, तब से बैठा हुआ था, अभी पेड़ हो गया तभी बैठा हुआ, ये सबसे बड़ा आलसी। कहने का मतलब क्या है, कुछ भी उठता नहीं ना, आलस्य अर्थ क्या है, निश्चेष्टता, उद्यमहीनता। लय क्या है, निद्रा, निद्रा माने चित्त का अवसाद रूप, अर्थात सो जाना, अर्थात थक जाता है जब मनुष्य। ऐसे तो हम लोगों को भी निद्रा आती है, पर ये हम लोग मेडिसिन जैसा व्यवहार कि हमें 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा चाहिए सोने का, फिर उसके बाद एक्टिव हो जाते, फिर सवेरे सवेरे ध्यान करने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है। तो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, हमेशा ही तमस तमस तमस, वो है निद्रा। निद्रा क्या, मन के अवसाद रूप, वो निद्रा अवसाद रूप। मन जब थक जाता है तब जो सोने की इच्छा होती है, चित्त अवसाद रूप लया, उसको बोलते हैं निद्रा। तो तीनों ही बाध्यता है, बुद्धि के अंदर वो जड़ता है, कर्तव्य छोड़ करके सो जाता है, उसको बोलते हैं निद्रा। ये हो गया तमस, वो भी बांधता है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। एक होता है यथार्थ ज्ञान, और एक होता है विपरीत ज्ञान, और एक होता है अज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान सत्वगुण, विपरीत ज्ञान रजोगुण, अज्ञान तमः। अब कहते सुनो, जब मनुष्य के अंदर सत्वगुण होता है ना, तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है, अभिभूय माने दबना। अच्छा, अभी 9 नंबर में कह रहे हैं मनुष्य को जोड़ता है कैसे, 3 गुण जो जोड़ देता है ना, तो सत्व गुण मनुष्य को कैसे जोड़ता है, रजोगुण मनुष्य को कैसे जोड़ता है, तमोगुण कैसे जोड़ता है, वो बता रहे जोड़ने के दृष्टि से। एक्शन शब्द गुणास, जो एक्टिव बोलते हैं ना, एक्टिवेट कैसे करता है, सत्वं सुखे संजयते
रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण जीव को सुख में बांध देता है, रजोगुण जीव को कर्म में बांध देता है, और तमोगुण जीव को अज्ञान में बांध देता है, प्रमाद में बांध देता है। अर्थात इसके कारण बन जाता है। ये जो 6, 7, 8 में बताया ना, उसके एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में, जैसे एक लाइन में बताया जाता है, वो बता दिया। सत्वगुण सुख, रजोगुण कर्म, तमोगुण प्रमाद। देखो प्रमाद बताया, प्रमाद एक खतरनाक है। प्रमाद और आलस्य में क्या फर्क है समझ, जानते हुए न करना प्रमाद। हम जानते हैं सवेरे उठना अच्छा है, वो नहीं करते हैं, प्रमाद। जो नहीं जानता है उसका सहज स्वभाव है वो आलस्य है, और आलस्य एक सहज गुण है, मगर जानते हुए न करना वो प्रमाद। प्रमादो वही मृत्यु हो। सनत सुजातियों में सनत कुमार धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु। क्योंकि मनुष्य जानता है कि बाहर सुख नहीं है, फिर भी बाहर जाता है। ये है मनुष्य को क्या करता है, बांध देता है। ठीक। अब जैसे भरत राजा भरत ध्यान कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब मृग जो हरिण है उसके साथ बांध देते, उसके साथ बंधे हुए। और कोई मनुष्य जो कर्मकांड में कर्म में बन जाते हैं, और कोई तामसिक में रहते हैं, तमस में, अज्ञान में। इस प्रकार के मनुष्य बंध जाता है। अब आगे बोलते हैं 10 नंबर में क्या, ये जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन तीनों गुणों का पूरा होता है। जैसे शरबत होता है, ये जैसे मैंने कल चाय के बारे में बताया था, चाय पत्ता और दूध और चीनी। इसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रश्न एक होगा, ये तीनों गुण अपना अपना काम करता है, तो कोई बीच में झगड़ा नहीं होता है क्या? कौन राजा बनेगा ना? नहीं, वो नियम है। अगर सत्वगुण है, ये दोनों दब जाते हैं। ये तो अभी लगेगा अच्छा, ये तीनों गुण हमारा अगर है, तो एक सत्वगुण कहते हैं मैं पढ़ाई करूं, ध्यान करो, तमोगुण कहते हैं मैं सो जाऊं। तो फिर कैसे होता है, वो ध्यान करेगा कि नहीं सोएगा? उत्तर है, अगर उसके पास सत्वगुण है तो क्या करेगा, अगर उसके पास ज्यादा तमोगुण है तो क्या करेगा, क्या करेगा, सो जाएगा। ये है निर्बल। तो कहते हैं 10 नंबर है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। सत्वगुण अगर ज्यादा हो गया ना, तो रजस और तमस कम हो जाए। अगर गर्मी ज्यादा हो गया तो ठंड और बारिश, बोलो, नहीं होगा, कम हो जाएगा। अगर बारिश ज्यादा हो गया तो ठंड और गर्मी कम हो जाएगा, और ठंड ज्यादा हो गई तो गर्मी और बारिश नहीं होगी। ऐसे ही सत्व गुण अगर ज्यादा हो,
अब सवेरे सवेरे सत्व गुण ज्यादा होता है, इसलिए सत्य युग में सत्व गुण ज्यादा है, रजगुण तमोगुण कम है। त्रेता युग में सत्व गुण है, रजगुण थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तमोगुण कम है। द्वापर युग में रजस ज्यादा है, सत्व कम है, तमोगुण कम है। और कलयुग में रजस तमस बढ़ गया है, सत्व गुण कम है। सवेरे जब हम उठते हैं, ओ सुंदर है, वातावरण है, प्रकृति भी सत्व गुण है, हमें भी मन भी। भागवत में इसलिए मन के अंदर जो गुण है बढ़ने के लिए 10 कारण बताते हैं। एकादश स्कंद के 13 अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव बोलते हैं, स्थान काल बीज संस्कार मंत्र आदि सब वर्णन है। पानी भी, अन्न, 10 मेथड्स है। तो जब सत्व गुण बढ़ता है तब रजोगुण तमोगुण अभिगुण में दब जाता है। रिसेसिव एंड डोमिनेट, एक होता है डोमिनेट, एक होता है रिसेसिव। एक स्टोरी था, वो मैंने बताया था कभी, उस स्टोरी का नाम मुझे याद नहीं है, वो टाइटल का इंग्लिश में नटाशा सोनिया ऐसे कुछ नाम होगा लड़कियों का। तो स्टेप मदर है सोनिया का, वो हैरान करते थे और गलती से वो जो आटमन में नहीं होना चाहिए, जो फूल है लिली फ्लावर जैसे है, उसको बोला कि लेकर आओ। वो जंगल में उसको भगाने की ही प्रवृत्ति थी। वो लड़की आई तो देखा कि एक बीच में आग जल रही है और एक बैठा हुआ है, और उस समय दिसंबर है, तो दिसंबर राजा बना हुआ है, और वो जो फूल है वो मई महीने का फूल। तो ऐसे ऐसे रोने लगे, तो पूछा दिसंबर में, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे ऐसे। तो मेरी स्टेप मदर ने वो जो मई महीना का फूल बोली है, अभी तो दिसंबर चल रहा है। तो दिसंबर ने कहा ठीक है, मई महीना तुम आ जाओ। तो दिसंबर मई महीना के सीट में चला गया और मई महीना बैठ गया, तो पूरा वातावरण चेंज हो गया, वो फूल भी मिल गया, बस वो लेके गया। कहने का मतलब क्या है, शब्द गुण जो बैठ जाता है ना, राजा बन जाता है, तो तमस सब रजस कम हो जाता है। रजस जब बैठ जाता है ये कम हो जाता है। तमस जब बैठ जाता है सत्व और रजन कम हो जाता है, और उसका शासन चलता है। ये है 10 नंबर में बताया, ठीक है। अब 11 नंबर में क्या बताएंगे कि सत्व गुण होने से उसका चिन्ह लक्षण क्या है, सत्व गुण का चिन्ह लक्षण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, वो हम लोग कल देखेंगे।